नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। कानून व्यवस्था की निगरानी और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की है, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। दरअसल आज रायपुर में कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम बघेल ने सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया, साथ ही जिलों में बुनियादी दिक्कतों को सुलझाने पर चर्चा की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की है। सीएम ने कहा कि कलेक्टर को एक टीम लीडर के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था की निगरानी भी सुनिश्चित करना और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को और दुष्प्रचारों का खंडन करना कलेक्टर की ही जिम्मेदारी है। साप्ताहिक बैठक मुख्यमंत्री कर रहे थे, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा। कहा, अंग्रेजों ने कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, अब भूपेश सरकार ने उसे 100% सच कर साबित कर दिया है। प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है, एसपी जुआ सट्टा खिलवा रहे हैं। कलेक्टर शब्द को अंग्रेजों ने लाया था, वो कलेक्टिंग एजेंट था। कलेक्ट करने वाला को कलेक्टर कहा जाता था। भूपेश सरकार ने उसको 100% साबित कर दिया। उनके लिए भ्रष्टाचार के पैसा कलेक्ट करने वाला अधिकारी कलेक्टर हो चुका है और जुआ सट्टा खिलाने वाले जो योग्य होते हैं उनको एसपी की पोस्ट में बड़े बड़े जिलों में देने का काम हो रहा है। तो ऐसा हालत तो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ दुर्भाग्य को झेल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के रास्ते छत्तीसगढ़ की सियासत में जवाहरलाल नेहरू की एंट्री हो गई। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात और हिंसा पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पंडित नेहरू को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के हालातों पर पोस्टमार्टम करूंगा तो कांग्रेस को पीड़ा होने लगेगी। नेहरू की गलत नीतियों के चलते कश्मीर आज तक जल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान की सभी रियासतों का विलय किया, सिर्फ जम्मू कश्मीर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था जो आज तक जल रहा है। भूपेश बघेल इतिहास को पढ़ लें। जिस प्रकार षड्यंत्र के साथ कश्मीर में विशेषाधिकार दिया, 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान देने की बात हुई और 370 लागू करने की बात 35 से लागू, ये किसकी देन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो हिंदुस्तान के सभी रियासत को विलय कर लिया। हैदराबाद आ गया, भोपाल आ गया, जूनागढ़ आ गया। अकेला एक स्टेट जम्मू कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था जो आज तक जल रहा है। ये उसके लिए यदि किसी को दोषी दिया जा सकता है तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इतिहास को पढ़ ले भूपेश जी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं शुरू होगी, ऐलान किया है प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होगी। जिस तरह से पिछले साल धान खरीदी दिसंबर में की गई थी, उसी तारीख में धान की खरीदी इस साल भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर विपक्ष हमलावर है। बीजेपी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है और खरीदी शुरू न होने पर बीजेपी ने आंदोलन का भी ऐलान किया, जिस पर प्रदेश खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए प्रमुख काम है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देश में सबसे ज्यादा धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। सर, ऐसी क्या वजह है कि पिछली सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीद शुरू किया था, तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? देखो, हम जो खरीदी करते हैं वो समय पर्याप्त है और दिवाली वाली मना करके तैयारी कर लेंगे, इसके बाद धान आएगा खरीदेंगे, उसमें क्या है। सर, कई जिलों में जो लोग हल्ला करते हैं वो अपने आप को देखें कितना पानी में है। 1 नवंबर को धान खरीदी होनी चाहिए। ये सरकार जो एक प्रकार से अपनी कुर्सी बचाने में लोग लगे हुए हैं, कुर्सी दौड़ का अनवरत सिलसिला चल रहा है, इसके चलते अस्थिरता के चलते किसान काफी आशंकित है कि उनके खेत में जो खड़ी फसल है वो कटाई करे न करे, जबकि वो तैयार है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने मांगों को सड़क पर लेकर उतर रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख को लेकर सरकार, विपक्ष और किसानों में बवाल जारी है। पिछले साल सरकार ने धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू की थी। इस साल भी सरकार 1 दिसंबर से ही धान खरीदी के मूड में है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। राजनांदगांव में किसानों ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी का सही वक्त 1 नवंबर ही है।
क्योंकि किसानों को अपना धान जल्द बेचकर अपने खेतों में दूसरे क्राफ्ट लगाने का वक्त मिलता है। वहीं दिसंबर में धान खरीदी शुरू होने के वजह से उन्हें जल्दी ही रुपए नहीं मिल पाते, बल्कि देरी से खरीदी शुरू होने से कई किसान मजबूरी में अपना धान खुले बाजार या मंडियों में बेच देते हैं। 1 नवंबर के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर के लिए तैयार नहीं है। 1 दिसंबर के करेंगे तो कब मिलेगा टोकन और कब धान बेचेंगे? तो 1 नवंबर न हो के कम से कम 15 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गए तो ज़्यादा अच्छा। 15 तक बहुत किसानों का धान कट जाएगा। 1 नवंबर के होना चाहिए। कारण ये है कि धान कटे के बाद घर में रखे धान जगह नहीं रहा है। दूसरी बात क्या है कि धान कटे के बाद हमें तत्काल पैसे की जरूरत थे। बेमेतरा जिले में 2 दिन से हो रही तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण किसानों की धान की गई फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है। वहीं धान कटाई का काम भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। किसानों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कृषि विभाग के उप संचालक एमडी मानकर का कहना है, और आंकड़ों की माने तो जिले में 20,000 हेक्टेयर में धान की फसल तेज हवा के कारण गिर गई, जिसके बाद अधिकारी कर्मचारियों को फसल के नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। धान के फसल भैया, धान 2 दिन के पानी गिरी से तेन में धान हाँ सर गए, पानी में बुड़ गए, तब लुलवा थान और तुरंत निकाला जाथन। पानी माड़ी भर भरे है, बहुत परेशानी जात पानी हाँ। और हला खाने खेत के लोग खेत पार में निकाला थन तब भी नहीं पूरते, पूरा बाल खराब हो गए। तो इसका जो पूरे ज़िले में करीब 20,000 हेक्टेयर में धान गिरा हुआ है, और जो हमारे मैदानी कार्यकर्ता है उनको निर्देशित किया गया है कि अगर इसमें कोई क्षति हुई तो तत्काल इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएं।